पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के माध्यम से अगर आप भी ट्रैक्टर करना चाहते हैं तो 40 से 50% तक की सब्सिडी आपको कैसे मिलेगी, इस वीडियो में जानिए पूरी जानकारी। अगर आप भी पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के माध्यम से ट्रैक्टर नया खरीदना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि इस योजना के तहत आपको सब्सिडी मिलेगी तो कैसे मिलेगी, आवेदन कैसे करना है, कौन सी गलतियों से बचना है ताकि आपको सब्सिडी मिले और आपका फॉर्म रद्द ना हो, रिजेक्ट ना हो। अगर आप भी पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के माध्यम से ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, ट्रैक्टर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है। आगे हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे, जैसा कि पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत यहाँ पर आपको 40 से 50% की जो सब्सिडी मिलती है वो किन किसानों को मिलती है, कौन से किसान है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताएंगे कौन से किसानों को 40% तक की सब्सिडी मिलेगी, कौन से किसानों को 50% तक की सब्सिडी मिलेगी और आवेदन कहां से और कैसे आवेदन फॉर्म भरना है। आवेदन फॉर्म सभी किसान तो भरते हैं लेकिन वो गलतियां करते हैं, कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट होता है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे कि कौन सी गलतियों से आपको बचना है ताकि आपका फॉर्म सही तरीके से भरा जाए। तो आज इस वीडियो में आपको क्या क्या जानने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको सब्सिडी मिलेगी कितनी, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि कौन से किसान पात्र हैं और आवेदन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ऑनलाइन आवेदन कहाँ करना है, ऑफलाइन आवेदन कहाँ करना है और कैसे फॉर्म भरना है, आवेदन रिजेक्ट होने के कौन कौन से जो मुख्य कारण हैं उनके बारे में बात करेंगे और सब्सिडी मिलने का पूरा प्रोसेस क्या है वो भी जानेंगे। तो वीडियो आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा ध्यान से देखना है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। आप ये वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्सिडी के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि क्या पुराने ट्रैक्टर पर भी सब्सिडी मिलती हैं या फिर नए ट्रैक्टर पर आपको सब्सिडी मिलेगी। आपका यह डाउट तो होगा ही कि आखिर हमारे को सब्सिडी कौन से ट्रैक्टर पर मिलेगी, जैसा कि नया या फिर पुराना। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि केवल नया ट्रैक्टर खरीदने पर ही आपको सब्सिडी मिलती है, यानी कि केवल नया ट्रैक्टर खरीदने पर ही सब्सिडी मिलती है। पुराने या फिर सेकंड हैंड ट्रैक्टर पर आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलती। तो ये आपका डाउट पहला क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं कि सब्सिडी मिलेगी कितनी। आपका यह भी सवाल होगा कि आखिर हम जो किसान हैं उनको सब्सिडी किस प्रकार से मिलेगी। तो जो सामान्य किसान है, सामान्य कैटेगरी से, उनको 40 से 50% तक की सब्सिडी मिल सकती है। ये सब्सिडी है ना जो प्रत्येक राज्य में अलग अलग होती है। तो महिला किसान है उनको अधिक लाभ मिल सकता है सब्सिडी में। बाकी जो SC ST OBC कैटेगरी से किसान हैं उनको कई राज्यों में 50% तक की सब्सिडी मिल सकती है। बाकी जो सब्सिडी रहेगी वो प्रत्येक राज्य में अलग अलग प्रकार से रहेगी। आप ये वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं कुछ जरूरी जानकारी जो आपको जानना बेहद ही जरूरी है। ध्यान रखें सब्सिडी की राशि पूरे भारत में समान नहीं होती। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो सब्सिडी है वो प्रत्येक राज्य में अलग अलग प्रकार से रहेगी। हर राज्य के अपने नियम होते हैं, उस नियमों के अनुसार आपको सब्सिडी मिलती है और यानी कि सब्सिडी तय होती है। इसलिए आवेदन से पहले अपने राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से एक बार आपको जानकारी जरूर जान लेनी है कि आपके राज्य में यहाँ पर जो पीएम किसान ट्रैक्टर योजना है, ट्रैक्टर योजना, उसकी सब्सिडी का प्रोसेस, आवेदन, डॉक्यूमेंट, एलिजिबिलिटी किस प्रकार से, वो आपको अपने राज्य के कृषि विभाग के पोर्टल के माध्यम से जरूर चेक करना है। अब यहाँ पर बात करते हैं आवेदन आखिर आपका रिजेक्ट क्यों होता है। जो किसान भाई आवेदन तो करते हैं लेकिन आवेदन रिजेक्ट आखिर होता क्यों है, क्या आपके यहाँ पर मुख्य कारण है आवेदन के रिजेक्ट होने के, कौन सी गलतियां आप करते हैं। सामान्य आप गलती करते हैं जैसा कि आपको खुद को ध्यान ही नहीं रहता कि आखिर हमने कौन सी गलती की है, तो गलत जानकारी भरेंगे आप फॉर्म के अंदर तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आधे अधूरे दस्तावेज अगर आप फॉर्म के अंदर लगाएंगे तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपने अपनी जो एलिजिबिलिटी नहीं चेक की है कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं, अगर आप पात्रता पूरी नहीं करते हैं फिर भी आवेदन करेंगे तो भी आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। और आधार और बैंक लिंक होना बहुत जरूरी है। अगर आपका आधार बैंक से लिंक नहीं है तो फिर आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। पहले योजना का लाभ ले चुके हैं, अगर आपने पहले यानी कि इस योजना का लाभ लिया है, सब्सिडी का लाभ लिया है, तो फिर आपको दोबारा लाभ नहीं मिलेगा। आखिर ये जो किसान होते हैं वो ये गलती आखिर कर देते हैं, वो ध्यान में नहीं रखते हैं छोटी छोटी ये बातें, फिर आवेदन रिजेक्ट होता है, फिर बोलते हैं कि आवेदन हमारा रिजेक्ट हो जाता है, यानी कि हमारा आवेदन रिजेक्ट हो जाता है, फिर बोलते हैं। लेकिन आपको ये जरूरी बातें हैं, यानी कि इस योजना से जुड़ी आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके लिए लाभदायक है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि नया जो ट्रैक्टर खरीदेंगे तो उस पर आपको सब्सिडी मिलेगी, लेकिन प्रक्रिया आखिर क्या होती है, सब्सिडी किस प्रकार से मिलती है। किसान पहले नया ट्रैक्टर खरीदता है, आप जो किसान भैया ट्रैक्टर पहले आप खरीदेंगे, आवेदन आप फिर दोबारा करेंगे, आवेदन की जांच होगी, आवेदन स्वीकृत होने के बाद सब्सिडी
जारी होती है जो कि आपके सीधे बैंक खाते में भेजी जाती हैं। पहले आपको ट्रैक्टर करना होता है, उसके बाद में आपको आवेदन सब्सिडी के लिए करना होता है और उसके बाद सब्सिडी जो होती है वो आपके खाते में भेजी जाती है। ये प्रोसेस रहता है। प्रत्येक राज्य में प्रोसेस अलग अलग प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कौन कौन से किसान भाई इस योजना के लिए एलिजिबल हैं, कौन पात्र हैं। अगर आप एक किसान हैं तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए ट्रैक्टर लेने के लिए, यानी कि जो भारत का नागरिक है वो आवेदन कर सकता है। अब बात करते हैं एज की, आयु की, तो आप जो किसान इसमें आवेदन करना चाहते हैं उसकी आयु 18 से 65 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। किसान के नाम कृषि भूमि होनी चाहिए। अगर आप एक किसान हैं, आपके नाम की जमीन होनी चाहिए, भूमि होनी चाहिए कृषि भूमि। पहले ट्रैक्टर सब्सिडी का लाभ आपने ले रखा है तो दोबारा आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। आधार से लिंक बैंक खाता आपके पास होना चाहिए। ये कुछ पात्रता है आपकी। अगर आप इन पात्रताओं को कंप्लीट करते हैं तो आवेदन करेंगे तो शायद आपका आवेदन है वो यहाँ पर स्वीकृत भी हो सकता है। लेकिन अगर आप आवेदन फॉर्म सही नहीं भरेंगे, आप पात्र नहीं है, तो फिर आपका आवेदन फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। अब बात करते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट की। आवेदन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसा कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर किसान भाई उसका आधार कार्ड होना चाहिए। जो किसान इसमें आवेदन करना चाहता है उसका आधार कार्ड, तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड होना चाहिए, आपका बैंक पासबुक है वो होना चाहिए, यानी कि बैंक खाता है वो आपका चालू और आधार से लिंक होना चाहिए, तो बैंक पासबुक होनी चाहिए। आपकी भूमि से जुड़े दस्तावेज ये वो होना चाहिए। पासपोर्ट साइज स्वयं किसान का फोटो होना चाहिए, चाहे वो महिला किसान हो चाहे पुरुष किसान हो, दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। फिर आपका जाति प्रमाण पत्र है तो उसके अनुसार आपको सब्सिडी का लाभ देखने को मिल सकता है। ट्रैक्टर का कोटेशन या फिर बिल, ये आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट है आवेदन के लिए जो कि होना चाहिए। अगर आप आवेदन फॉर्म भरेंगे तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं आगे की ऑनलाइन आवेदन कहाँ और कैसे करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, तो राज्य कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करना है। ट्रैक्टर सब्सिडी योजना आपको दिखे तो उसको आपको सिलेक्ट करना है। फिर नया पंजीकरण पर क्लिक करना है, आवेदन फॉर्म भरना है। फॉर्म के अंदर आपका नाम, एड्रेस वगैरह बेसिक जानकारी है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देनी है। फिर फॉर्म के अंदर जो मांगे गए डॉक्यूमेंट है उनकी फोटोकॉपी वगैरह अपलोड कर देनी है। फिर आवेदन आपको चेक करना है और आवेदन जमा कर देना है। यहाँ से आपको रसीद नंबर मिलेगा, वो अपने पास सुरक्षित रख लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस है। अब बात करते हैं ऑफलाइन की। आखिर ऑफलाइन आवेदन कैसे करें। कुछ जो किसान भाई उनके पास ऑनलाइन की सुविधा होती है तो कुछ किसान भाइयों के पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं होती, तो वो ऑफलाइन कैसे आवेदन करेंगे, तो उनके लिए क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो नज़दीकी कृषि कार्यालय में जा सकते हैं, आवेदन फॉर्म लेना है, वहाँ से आपको आवेदन फॉर्म मिलेगा। वो फॉर्म आपको सही से भरना है, डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी, कोटेशन बिल वगैरह वो साथ में लगा देना है। फिर उसी कार्यालय में आपको फिर फॉर्म भर के सही से जमा कर देना है और यहाँ से आपको रसीद मिलेगी, वो अपने पास रख लेनी है। तो इस प्रकार से ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। आपके पास जो सुविधाएं ऑनलाइन ऑफलाइन की उसके माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आखिर होता कब है, तो आखिर जो आवेदन का समय होता है वो प्रत्येक राज्य में अलग अलग प्रकार से रहेगा। अधिकांश राज्यों में जो आवेदन होता है वो अप्रैल से जुलाई के बीच में होता है, तो कुछ राज्यों में इससे अलग भी टाइम आपको देखने को मिल सकता है। कुछ राज्यों में आवेदन अलग समय पर किए जाते हैं, इसलिए आप अपने राज्य की जो कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट है उसको आपसे चेक करें, नियमित उसको देखते रहे कि आवेदन का क्या राज्य है उसमें प्रोसेस क्या होता है, टाइम क्या है, वो आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पर जैसा कि कुछ महत्वपूर्ण सलाह है वो भी जान लीजिएगा। आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता आपको जांच लेनी है। जो किसान भाई इसमें आवेदन करना चाहता है वो पहले ये तय कर ले एलिजिबिलिटी है, जो पात्रता है वो कंप्लीट नहीं करते फिर आवेदन करेंगे तो आपको पता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। सभी डॉक्यूमेंट वो आपको तैयार रखना है, बिल्कुल सही जानकारी फॉर्म के अंदर भरनी है। केवल आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन फॉर्म भरना है या फिर नजदीकी सरकारी कार्यालय उसमें जाकर के फॉर्म लेकर के वहां से फॉर्म भरना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पर जान चुके इस वीडियो के माध्यम से कि सब्सिडी आखिर मिलती कैसे हैं, कौन कौन से किसान पात्र हैं, सब्सिडी कितनी मिलती हैं और आवेदन कहाँ पर जमा किया जाता है, आवेदन फॉर्म भरा कैसे जाता है, कौन सी गलतियों से आपको बचना है। ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में समझी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगी है, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी प्रकार से गवर्नमेंट सरकार की नई नई योजनाएं आएगी उससे जुड़ी जानकारी होगी वो सबसे पहले मिलेगी। तो अपने साथी किसान भाई हैं, परिवार के सदस्य हैं जो कि नया ट्रैक्टर खरीदना सोच रहे हैं तो उनके साथ भी वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।